हैं, और इसीलिए संसार का अधिकांश हिस्सा भगवान शिव से संबंधित है। यदि देखा जाए तो साधकों में प्रत्येक योगी और सन्यासी शिव का भक्त कहलाता है, शिव का साधक कहलाता है, क्योंकि शिव में एक अजीब मस्ती है, उसकी साधना में एक अजीब आनंद है, एक ऐसा आनंद है जो अनिवर्चनीय है, जिसको हम कह नहीं सकते। अन्य साधनाओं में बहुत सतर्कता, सावधानी, चिंतन, टेंशन रखना पड़ता है। भगवान शिव की साधना तो अत्यंत मनोहर और अभृदानी साधना है। यदि आप थोड़ा श्रृंगार साधना करें तभी साधना कर सकते हैं, यदि आप बिल्कुल दिगंबर होकर साधना करें तभी साधना कर सकते हैं। सिर्फ फुलेल भी लगा करके साधना कर सकते हैं, उसमें लगा करके भी साधना कर सकते हैं। कई रूपों में ऐसी साधना, इस प्रकार की शंकर की साधना अपने आप में अत्यधिक मनोहर और आनंददायक साधना है। भगवान शंकराचार्य ने कई साधनाएं संपन्न करने के बाद, शक्ति साधना भी, महाविद्याएं साधना भी, और सभी साधनाओं को करने के बाद उसने अंत में लिखा कि जितना आनंद, जितनी मस्ती, जितना तृप्ति मुझे भगवान शिव की साधना करने से मिलती है और मिली है, उतनी अन्य किसी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होता या आनंद नहीं प्राप्त होता। शिव का मूल अर्थ ही कामनाओं की पूर्ति करने वाला और कल्याण करने वाला माना गया। शिव का अर्थ है 3 शब्दों से युक्त। शिव कल्याणदायक, शिव गुणों को पूरा प्रकार के कारणों पूर्ति देने वाला। शक्ति में भी ये तीनों रूप है, वह भी शक्ति देने वाली है, निर्जीव करने वाली नहीं है, शक्ति देने वाली है और मनोइच्छाओं को पूर्ण करने वाली। इसीलिए शिव और शक्ति का समन्वित रूप कहा गया है, और इसी समन्वित रूप को यदि हम गिरिजा शिव कहें, यदि हम वल्गा शिव कहें, यदि हम अर्धनारीश्वर कहें, तो एक ही बात। मगर जिस प्रकार एक आदमी के भी दिन भर में सैकड़ों रूप होते हैं और एक रूप दूसरे रूप से मिलता नहीं, मिल ही नहीं सकता, मिला भी नहीं सकता। जब आप में से प्रत्येक व्यक्ति जब पिता रूप में होता है तो बिल्कुल उसका दूसरा रूप होता है। बच्चे के साथ में प्यार, स्नेह, अटैचमेंट, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बिल्कुल पितृत्व रूप होता है। और वही रूप जब पति रूप बन जाता है तो बिल्कुल दूसरा रूप बन जाता है। उसका पितृत्व रूप उसमें व्यक्त नहीं हो पाता। फिर उसकी आंख में सरूर होता है, एक आंख में प्यार होता है, मस्ती होती है, बिल्कुल दूसरा रूप होता है। और जब अपनी माँ के चरणों में बैठता है, पिता के चरणों में बैठता है, पुत्र रूप होता है, तो बिल्कुल दूसरा रूप होता है। एक ही आदमी के तो सैकड़ों रूप हम देखते हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप। ठीक उसी प्रकार शिव और शक्ति का समन्वित रूप भी कई रूपों में व्यक्त होता है, जहाँ हरगौरी के रूप में भी है, गिरजा और शिव के रूप में भी है, वहाँ वल्गा और शिव के रूप में भी। इसीलिए जहाँ वल्गा का प्रश्न है, बगलामुखी का प्रश्न है, वह भी उन्हीं तीनों भावनाओं की पूर्ति करने वाली है, जिन तीनों भावनाओं की पूर्ति करने वाला शिव है। इसलिए शिव के माध्यम से बगला साधना या बगला के माध्यम से शिव साधना साधकों ने संपन्न की है। और ऐसे ही साधकों ने इस साधना को बलगा शिव साधना कहा गया। जो एक ही दृष्टि से शंकर की साधना करने वाला ने कहा मुझे शक्ति की साधना करने की क्या जरूरत है, मैं तो शिव साधना के माध्यम से बलगा को सिद्ध करूंगा। तुलसीदास ने बहुत राम की प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना करने के बाद भी जब राम के दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने पद रचा, अम्ब प्रचहु को अवसर पार। उन्होंने कहा कि अब कोई तरीका नहीं है, तो सीता की प्रार्थना करके फिर राम तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं अम्ब प्रचहु को अवसर पार। हे माँ,
कभी तू अवसर मौका देखे और आगे पढ़ने का है। कहा गया है, उसने कहा है अपनी कवितावली में कि जब राम तुम्हारे पास अच्छे मूड में हो, मस्ती में हो, तब तुम उसको कहना कि तुम्हारा एक भक्त चित्रकूट में बैठा हुआ याद करता है, तब उसको दर्शन देगी। सीधा राम को कोई बात नहीं कही उसने थ्रू प्रॉपर चैनल बात पहुंचा। ठीक उसी प्रकार से शिव भक्त कहते हैं कि हमें शक्ति की साधना, अम्बा की साधना करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है वल्गामुखी साधना करने की? हमें जो कुछ करना है शिव के माध्यम से कर देंगे। जो ऐसे अड़ियल साधक हैं जो शिव के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते, तुलसीदास कहते हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा मैं आपके दर्शन, मुझे कुछ आनंद प्राप्ति नहीं हो रही है, वही बानिक मोहम्मद बसो सदा, मुझे तो वही रूप चाहिए, धनुष बांध लो हाथ, आप अपने हाथ में मुरली छोड़ दीजिए, इस मुरली को छोड़ के धनुष बांध हाथ में ले लें तो मैं आप अपना सिर तुम्हारे चरणों में झुका सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो आंखों में वही रूप, वही बिंब, वही दृश्य है, वो हट ही नहीं सकता। मैं तो आपके हाथ में मुरली है तो मुरली देख ही नहीं सकता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में तीर, कमान है, धनुष है, बाण है। इसी बात शंकर भक्त कहते हैं कि हमें तो शक्ति की जरूरत है ही नहीं, हम तो जो कुछ प्राप्त करना होगा भगवान शंकर से प्राप्त कर लेंगे। आपकी तो शक्ति के प्रति तो है, शक्ति का रूप तो पार्वती है, अम्बा है, पर जब उसके पति है, त्रिलोक के नाथ हैं, त्रिलोकी के अधिपति हैं, कुबेर जिनके चरणों में बैठा रहता है, फिर कुबेर की साधना करने की हमें जरूरत क्या? तो शिव की साधना से कुबेर साधना सिद्ध कर लेंगे। और शक्ति के जब ये पति है तो फिर शक्ति साधना करने की जरूरत क्या है? इनके माध्यम से शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। जब यही पालन करता है तो फिर ब्रह्मा की साधना करने की जरूरत क्या है? ये सृजन करता है तो फिर विष्णु की साधना करने की जरूरत क्या है? ऐसे ही साधकों ने इस प्रकार की नवीन साधना पद्धति को विकसित किया, जिसको वल्गा से साधना की। जो और दूसरा बिंब, दूसरा दृश्य, दूसरा चिंतन में आंखों में ला ही नहीं सकते, वो 24 घंटे उसी मस्ती में रहने वाले हैं, शिव की मस्ती में, शिव की गोदी में बैठने वाले हैं, शिव की छाया के तले बैठने वाले हैं। हर हर शंकर के अलावा उनकी उच्चारण ध्वनि नहीं निकलती, जिनका शरीर ही वाद्य यंत्र है, जो अपने गालों से, अपने होठों से अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से शिव को प्रसन्न करने वाले हैं, पैरों के माध्यम से तांडव लास नृत्य प्रस्तुत करने से उनको प्रसन्न करने वाले हैं। जो केवल अपने शरीर को ही शक्ति और शिव बना देने वाले हैं, वो परवाह करने वाले हैं भी, वो परवाह ही नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं शंकर हूँ, शंकर स्वयं मुझ में शिव अवस्थित है, कि तू सच दुनिया में मुझे कहाँ क्या देखना है, मैं तो देखना ही नहीं चाहता। ऐसे ही कट्टर साधकों ने, इस तरह के साधक, उन्हीं साधकों ने और ऐसे साधकों ने, जहाँ शंकराचार्य के ही बराबर के स्तर के उस समय के साधक हरिनंद साधक थे, जिनका नाम वह भी शंकराचार्य के टक्कर के थे, और हरिनंद साधक के सामने स्वयं जब अम्बा प्रकट हुई, जगदम्बा, तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम क्यों प्रकट हुई है, क्यों आई मेरे सामने, जरूरत क्या है? तुम आओ तो शिव को साथ लेके आओ तो मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ, तुम कौन हो, मेरे पहचानता ही और मुंह फिर रवाना होगा। ऐसे भक्त होते हैं, वो परवाह नहीं करते कि जगदम्बा प्रकट होती है तो ठीक है, होती है, तुम्हारी मर्जी है तो आ जाओ, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी, हम तो शिव के भक्त हैं, तुम शिव को साथ लेके आओ तो तुम्हें पहचान सकते हैं तुम कौन हो, उनका हमें क्या जरूरत है तुम्हारे। उन्हीं भक्तों ने शिव वल्गा साधना को प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रत्येक साधना में भी तो नवीन नवीन साधनाएं पैदा होती रहती है, तैयार होती रहती है, तो साधना शाश्वत तो नहीं है। जो विज्ञान तरक्की करता रहता है, योगियों ने भी नवीन साधनाएं, नवीन मंत्र तैयार किए हैं और सिद्ध किए हैं। उन्होंने टेलीविजन बना करके देखा है कि इसके ऊपर दृश्य दिखाई देता है, तो साधकों ने नवीन साधनाएं निकाली है साधनों के माध्यम से, और देखा है, उनको टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, कंट्रोल किया है, और बिल्कुल नवीन युक्तियों के माध्यम से कायाकल्प साधना, या एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित करने की साधना, प्राणोत्थापन क्रिया साधना, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की साधना, इस साधना की बड़ी बहुत जटिल और क्रियात्मक साधना थी, और अब साधना इतनी इजी और सरल निकल गई है कि विश्वास नहीं होता कितनी इजीली हम इस साधना को संपन्न कर सकते हैं।
बहुत सामान्य सरल पद्धति से, और एक नहीं ऐसे कई साधना निकल गई। तो योगी लोग वहां बैठे बैठे उनका भी यही रिसर्च है, यही काम। मगर फिर भी इस प्रकार आज से जो 10,000 साल पहले जो साधना थी, वही साधना जो 40 दिन की थी, जटिल थी, क्रियात्मक थी। आपने पढ़ा होगा वशिष्ठ ने बगला में तारा साधना करनी 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या की, और 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी जब उनको सफलता नहीं मिली, आप 10,000 वर्ष तो हम सोच नहीं सकते, तब वे ब्रह्मा की संतान कहे जाते हैं वशिष्ठ, मानस पुत्र, ब्रह्म के मानस पुत्र। तो ब्रह्मा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये साधना ही सिद्ध नहीं है, इसकी साधना सही है ही नहीं। 10,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की है, और 1,000 वर्ष तो मैंने केवल पत्ते खाकर के साधना की है, पर्ण खाकर के ही। 500 वर्ष तो केवल मैंने एक पैर पर खड़े होकर साधना को संपन्न किया है, फिर भी साक्षात नहीं है। वो आगे का किस्सा है कि फिर उस मंत्र में क्या त्रुटि थी, क्यों नहीं साधना संपन्न हुई, किस प्रकार से तारा उसके सामने स्पष्ट नहीं हुआ, तो सेकंड की बात है। मगर जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करने वाली साधना, आज केवल 3 दिन में वो साधना से शुरू हो जाती है। ये क्या है? यह उसी क्रिया को फिर किस प्रकार से इजीली हम कर सकें, सिद्ध कर सकें, सफलता प्राप्त कर सकें, और उसका एक शॉर्ट फॉर्म आखिर तो योगियों नहीं निकाला होगा, सन्यासी नहीं निकाला होगा। इस प्रकार से कई साधना जो जटिल थी, जो बहुत पेचीदा थी, जिनमें बहुत अधिक आसन दृढ़ होने की जरूरत थी, जहाँ मानस को बिल्कुल दृढ़ करने की जरूरत थी, आज के मानव के लिए संभव नहीं है, योगियों के लिए भी संभव नहीं है। अगर योगी कहें कि हम बिल्कुल एक निष्ठ होकर 24 घंटे बैठ जाएं, तो संभव नहीं है। कह सकते हैं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि वायु, वातावरण, एटमोस्फियर तो नहीं। यहाँ का एटमोस्फियर 100% होगा, तो 5% तो वहां पर भी तकलीफ देता ही होगा ये वातावरण, क्योंकि वातावरण में तो कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए वे भी मानसिक भ्रमित हो जाते हैं, उनका भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो भी ध्यान एकाग्र करते करते दिन से टूट जाती है ध्यान, और सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा। मगर उन योगियों ने उसी प्रकार किस प्रकार से विज्ञान और विज्ञान प्रगति कर रहा है, साधना में भी बिल्कुल नवीन पद्धति से, नवीन क्रियाओं से उन साधनाओं को सिद्ध किया, जो कि उससे कम समय में, कम तकलीफ में, कम परेशानी में उसी फल को प्राप्त करने की साधना है। अभी मैंने इस प्रकार का न तो अवसर आया और न मैंने पहले कैसी साधनाएं थी और अब वही साधना कितनी सरल बना दी गई, उच्च कोटि की साधनाएं। सामान्य साधनाओं की तो बात छूट, बहुत उच्च कोटि की साधना जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये साधनाएं हो सकती हैं। हम तो केवल किताबें पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, आंखों से देखने का अवसर मिला ही नहीं। मैं जब कह रहा हूं कि इस प्रकार से कायाकल्प की साधना होती है, जो बिल्कुल 60 साल का आदमी वापस 24 साल का दिखाई देने लग जाए, तो आप इसकी तो गुरु जी कह रहे हैं, इससे मान लेनी चाहिए बात। तो मालूम है कि मन में कहीं कहीं से ये शंका पैदा होती है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पैदा हो जाता। मगर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है कि केवल एक दिन की क्रिया के माध्यम से ऐसा संभव होता है, तो आश्चर्य बात नहीं है। आश्चर्य तो इसलिए है कि हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, और हमने आंखों से नहीं देखा, हम उस वातावरण में पहुंचे ही नहीं। हम तो बाजार के वातावरण में पहुंचे हुए, नौकरी के वातावरण में पहुंचे। इसलिए जब उस वातावरण में नहीं पहुंचे, उस वातावरण को देख ही नहीं। जब हम गंधर्व देश में गए ही नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि वहां के बच्चे इतना सुंदर गाते हैं कि तानसेन उसके सामने फीका पड़ता है। हम कह नहीं सकते, क्योंकि वहां पहुंचे नहीं। जब गुड़ खाएगा नहीं आदमी, तो गुड़ का स्वाद बता भी नहीं सकता। किताबों के माध्यम से पता नहीं पड़ता गुड़ कैसा मीठा होता है। वो कहेगा कि शक्कर के समान मीठा होता है। तो कह सकता है कैसा मीठा होता है, यह नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। अनुभव कर सकते हैं, गुड़ खाकर के अनुभव कर सकते।
किताबों के माध्यम से स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते। ये साधनाएं भी कितनी उच्च कोटि का ज्ञान और चिंतन आंखों से तब देख सकते हैं जब उस अनुभव में जाएंगे आप, जब आप अपने जीवन को उस जगह खपाएंगे, उन लोगों के बीच में रहेंगे जो इसी में मस्त हैं, नवीनतम साधनाएं निकाल लेंगे। नवीनतम साधनाओं को वहां उनके लिए वो एक खिलौना है, एक मजाक है। हमारे लिए बाजार से जाकर के 5 रुपए का आटा लाना बहुत मजाक है, उनके लिए 5 रुपए जेब से निकालना बहुत कठिन क्रिया, क्योंकि 5 रुपए निकालने में पत्थर ढोए वो मंत्रात्मक बात होती, भूतों के माध्यम से प्रेतों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो हम जैसे प्रयत्न करके पैसा कमाऊं उस ढंग से उनको कहें सन्यासी, उनको नहीं कमा सकते। वो तो 4 बार पत्र उठाएंगे फिर हाथ तोड़ने लग जाएंगे कि साला ये क्या है। उनकी दुकान पे बैठा है तो एक भी ग्राहक आएगा नहीं, भड़क के पास जाएंगे, क्योंकि वो इस मामले में फिट है ही नहीं, वो अनफिट है इस टोटल। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।